सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का। आज हम बात करने वाले हैं बाल राम कथा के प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम के भाग 4 की। 3 भाग हमने पढ़ लिए थे और आज हम बात करने वाले भाग 4 की। चलिए शुरुआत करते बिना देरी किए हुए सरस्वती माता के चरणों में वंदन करके हम हमारे अध्याय की आज शुरुआत करते हैं। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्र कौशल्या, महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम और द्वितीय सुमित्रा के दो पुत्र हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। और पुत्रों के पुत्र प्राप्ति होने की खुशियों में महाराज दशरथ ने अवध नगरी के अंदर बड़ा सा समारोह आयोजित किया और उस समारोह के अंदर दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने पूरा सम्मान दिया। जहां से भी जितने भी अतिथि आए, बड़े छोटे व्यापारी, किसान वर्ग और ब्राह्मण, विद्वान, पंडित, सारे लोगों को महाराज दशरथ ने पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर विदा किया। सब अतिथियों को और महाराज दशरथ की जो भी प्रजा थी उस सारी प्रजा का महाराज दशरथ ने पूरे तरीके से अच्छे से स्वागत किया और सबको धन भेंट देकर के विदा किया। बहुत ही महाराज दशरथ के पुत्र, महाराज दशरथ के 4 राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए और वो बहुत ही सुंदर और सुदर्शन थे। सुदर्शन यानी अच्छा दिखने वाला। जैसे कृष्ण भगवान को सुदर्शित कहते हैं, श्री राम को सुदर्शित बोलते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ के 4 पुत्र सुदर्शन यानी कि अच्छे दिखते थे या लोग उन्हें देखते ही एकदम से आकर्षित हो जाते। साथ खेलने निकलते थे, लोग उन्हें देखते ही रह जाते। जब 4 राजकुमार एक साथ नगर में खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ निकलते थे, सारे लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आंखें उनके ऊपर टिकी रह जाती थी। उनसे आंखें हटती ही नहीं थी, लोगों की उनसे आंखें हटती ही नहीं थी कि क्या कितने ही सुंदर और सुशील राजकुमार है, इतने सुदर्शन थे। 4 भाइयों में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। रघुकुल की यही रीति कि जो बड़ा हो, जो सम्मानदायक हो, जो सम्मान पाने के लायक हो, वो व्यक्ति सम्मानीय होता है और उस व्यक्ति की बात सभी लोग पूर्ण रूप से सम्मानता के साथ मानते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रभु श्री राम की या राम की। 3 भाई जो छोटे थे वो उनकी आज्ञा मानते थे। तो और 4 भाइयों में बहुत ही प्रेम था। अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में प्राय लक्ष्मण और राम साथ रहते थे। इन दोनों के अंदर दो सामान्य जोड़ी थी कि राम और लक्ष्मण साथ रहते थे, भरत और शत्रुघ्न हमेशा साथ रहते थे। और ये 2 जोड़ियां बना करके आपस में खेला करते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंदर एक उम्र होने के बाद या बालक थोड़ा सा बड़ा होता था तो वो विद्या ग्रहण करने के लिए घर से दूर आश्रम में जाया करता था। तो प्रभु श्री राम और उनके 4 भाई मिलकर के शिक्षा दीक्षा के लिए, दीक्षा यानी घर से बाहर जाना या सीखने के लिए अपना गृह त्याग करना, उसे दीक्षा बोलते हैं। और एक दीक्षा दूसरी भी होती है जो संन्यास वाली होती है। शिक्षा दीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शिक्षा दीक्षा। शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ करके प्रभु श्री राम और 3 भाई बाहर गए। शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। श्री राम ने और उनके 3 भाइयों ने कुशल और पूर्ण रूप से मनोयोग से उन्होंने दक्ष विद्या में अपनी विद्या, जो वो विद्या सीखने गए थे, जो भी शास्त्र और पुराण पढ़ने गए थे, जो भी कुशल विद्या थी, युद्ध विद्या थी, वो सारी विद्या उन्होंने दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। और प्रभु श्री राम और उनके 3 भाइयों ने शस्त्र विद्या दक्ष गुरुजनों से सीखी। और आज का हमारा अध्याय यहीं तक था। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय सिया राम।